TV, Next International. बात से बात अली अब्बास के साथ के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ शाह फैसल टाउन के चेयरमैन जिनका ताल्लुक तहरीक से है। आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लिए बड़े ही मुश्किल हालात हैं और इन मुश्किल हालात में ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो चेयरमैन साहब गौहर खटक साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी मुश्किलात में किस तरह काम अंजाम कर रहे हैं, उसी हुकूमत इनके साथ ताउन कर रही है या नहीं कर रही है। जी गौहर खटक साहब, सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया बड़ी मसरूफियत है और हाल ही में आप अभी बाजियाब होके भी आए। जरा किस तरह ये मामला था आप सेट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबतु या कनस्तीन। बहुत शुक्रिया अली भाई, आप लोग और आपकी टीम का। जैसे कि आपने खुद बताया कि पिछले 2-3 साल के अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के साथ जो सिलसिला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो बड़ा मुश्किल है काम करना और सरवाइव करना और इस हालात का मुकाबला करना। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन की तरह जिस तरह खान साहब के साथ खड़े थे उसी तरह आज भी खड़े और इंशाल्लाह डट के खड़े रहेंगे और मुकाबला करेंगे इस हालात का। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम ना कोई क्रिमिनल लोग हैं, ना हमने कोई ऐसी पाकिस्तान में पैनक फैलाई है, ना हमने कोई दहशतगर्दी की है। अगर कुछ वाकयात हुए थे 9 मई के, तो इमरान खान साहब भी कहते और हम भी कहते कि उसकी जुडिशली इंक्वायरी की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा किसने क्या किया है। और जहां तक आपने बात की कि सिंध हुकूमत का हमें ताउन हासिल है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी काम में, तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत का हमारे साथ किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी काम में कोई ताउन हासिल नहीं होता है, बल्कि वो हमें इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं। और हम जब उन्हें खत लिखते हैं या कोई मसाइल बताते हैं तो उस तरफ वो तवज्जो भी नहीं देते। और हमारे पास बड़े लिमिटेड वसाइल हैं, हम टैक्स जमा करके काम करते हैं, हमें कोई तरक्याती फंड नहीं मिलता है। आप टैक्स, आपको पता है सबसे मुश्किल काम पाकिस्तान में टैक्स जमा करके काम करना है, और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स जमा करके काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ फख्र से बता सकता हूँ कि कराची के कुछ ही टाउन होंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें एक शाह फैसल टाउन है। अच्छा, मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मैं यहाँ आपके साथ जो बात करूंगा वो हवाओं में बात नहीं होगी, वो बात होगी, हम आपको एक यूएसबी भी देंगे, किताब भी देंगे कि हमने पिछले साल क्या काम किए और इस साल हमने क्या काम किए या उससे पहले क्या काम किए। हमारे पास पूरा एक रिकॉर्ड मौजूद है, वो यूएसबी की शक्ल में भी और किताब की शक्ल में भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पास 4 यूसी उस तरफ है और 4 यूसी इस तरफ है, और उस तरफ बड़ी यूसिया ऐसी है कि उनमें कोई काम हुआ ही नहीं था पिछले 35-40 साल से। तो वहां पर भी हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं बताता चलूं कि मेरे पास कुछ स्कूल थे जिस पे पिछले 35 साल से काम नहीं हुआ और उसमें बड़े गरीब तबके के बच्चे पढ़ते थे, तो उन स्कूलों को भी हम रिमॉडल कर रहे हैं। उसमें 3-4 हम कर चुके हैं, 2 बेबी काम चल रहे हैं। शाह फैसल में अजीमपुर में हमने एक बड़ा कब्रिस्तान बनाया, जैसे कि पूरे कराची में कब्रिस्तानों का बड़ा पुख्तान है और मैयतें निकाल निकाल के लोग दफन करते थे। तो और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि रोड भी हम बना रहे हैं, पार्क भी बना रहे हैं। कि फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसका ये पूरा 1 किलोमीटर से बड़ा डबल ट्रैक रोड हमने बनाया है। और इसमें आपको अगर याद हो, आप इधर ही के मकामी है मेरा ख्याल है, तो यहाँ जब थोड़ी सी बारिश होती थी तो यहाँ बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाता पुल के साथ और लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कम से कम 4000 रनिंग स्क्वायर फीट सीवरेज लाइन हमने डाली है और इस ग्रीन बेल्ट को हमने अच्छा किया। हालांकि ये रोड केएमसी के उसमें आता है, लेकिन ये काम हमने किए। जहां तक आपने गलियों की बात की, देखिए हमारे पास, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम गलियों में काम करें। अभी आपको रोड कटिंग की मद में श्री सदन देश की तरफ से जो फंड मिला है जी मिला है बिल्कुल। वो हमें पूरे शाह फैसल में कोई 20 करोड़ रुपए मिले हैं, वो 3 साल में मिले हैं 20 करोड़ रुपए। लेकिन पहली बात तो ये है कि मुझे जिस जगह रोड कटिंग के जो पैसे मिले हैं, वहां मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो रोड हमने बना लिए हैं। कुछ 1-2-3 रोड है यहाँ यूसी 3 में, जिसकी अभी तक हमें एनओसी नहीं मिली थी। रमजान में हमें एनओसी मिली है, इंशाल्लाह रमजान के बाद हम उसकी काम की ओपनिंग करेंगे और वो रोड हम बनाने जाएंगे। और जो भी मुझे रोड कटिंग के मद में जहां से जो पैसा मिलता है, सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि उसी रोड को मैं बनाऊं।
अच्छा, वो रोड कटिंग इतनी नहीं होती कि उससे पूरा रोड बन जाए, वो सिर्फ रोड कटिंग के पैसे मिलते हैं, लेकिन उस पर फिर हमें पूरा रोड बनाना पड़ता है। तो मैं इंशाल्लाह जो भी रोड कटिंग के पैसे होते हैं उस पर हम उसी रोडों को बनाते हैं। और अभी जो रोड कटिंग आप जिसकी बात कर रहे हैं UC3, इंशाल्लाह ईद के बाद हम वहां जाके काम शुरू करेंगे और जो जो रोड कटिंग हुई उसको हम इंशाल्लाह हम दोबारा तामीर कराएंगे। हम जिस बल्दियाती सिस्टम में बैठे हैं ये बड़ा टूटा फूटा सिस्टम है। लोग हमसे बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये टाउन के चेयरमैन है, ये काम इनके करने का है। जो आपने प्राइस लिस्टों की बात की वो हमारे पास नहीं, वो अथॉरिटी हमारी नहीं है, उसको AC और DC साहब देख रहे हैं। और AC और DC साहब को जब भी टाउन से कोई अमला चाहिए होता है या कोई एनक्रोचमेंट के लिए गाड़ियां चाहिए होती है वो हम प्रोवाइड कर लेते हैं, हमारा काम नहीं है। अच्छा, दूसरी बात आपने कि मैं टाउन के हवाले से बताऊं कि इस वक्त जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है जिसको कराची को बेहतर करना है वो हमारे अंडर नहीं है, वो डायरेक्ट सिंध हुकूमत और मेयर साहब के अंडर में है, कुंडी में भी हमें नहीं देते हैं। अच्छा, फिर आपने सिंध सॉलिड वेस्ट जो कचरा उठाता है वो भी हमारे अंडर नहीं है, वो भी सिंध हुकूमत के अंडर है। लेकिन मैं तो पहले भी कह चुका और वजीर आला और वजीर बल्दियात साहब को ना जो शहीद गनी साहब थे उनको लेटर भी लिख चुके हैं मेयर साहब को कि अगर आपको कराची बेहतर करना है, सबसे ज्यादा टाउन आपके पास है, आप कम से कम वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को टाउनों के अंडर करें, सिंध सॉलिड वेस्ट को टाउन के अंडर करें, AC और पुलिस को टाउन के साथ मिलके काम करने की वो करें कि ये मिलके काम करें, तब जाके शहर बेहतर। 30-35 करोड़ से भी ज्यादा किए होंगे। उन UCO में कोई सीवरेज का सिस्टम ही नहीं था, वो सारी लाइनें होता वो हमने डाली है टाउन के फंड से। ये जो मैंने आपको 4000 रनिंग फिट की लाइन डाली है, वाटर बोर्ड का काम था, पिछले 25 साल से नहीं कर रहा था, ये भी हमने किया है। यहाँ पर भी जो वाटर बोर्ड की लाइनें होती है वो हम डालते हैं। आज तक 3 साल में हमारे कहने से वाटर बोर्ड ने कहीं पर 200 फीट की लाइन भी नहीं डाली है। और लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब ये लोग काम नहीं करते तो वो हमें करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ ये बात बता दूं कि आज की तारीख में मैंने प्राइवेट कुंडी मैन रखे हैं, उन UCO में हमें कुंडी मैन नहीं दिए जाते। मैंने आज की तारीख में प्राइवेट कुंडी मैन रख के लोगों की सहूलत के लिए उनको दिए हुए कि जी आप इनसे अपना काम कराए। मजबूरी है, जब वो काम नहीं करेंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें तो करना है वो काम। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास तो हर चीज की बुक पड़ी हुई है और इस साल की इंशाल्लाह जब हम करेंगे जो जो काम हमने किया है वो इसमें मौजूद है। अच्छा, वो मैंने जैसा आप कहा कि हम हवाओं में बातें नहीं करेंगे, हम आपको तमाम एविडेंस के साथ बात करेंगे। हमारे पास पूरी चीजें मौजूद है कि हमने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का कितना काम किया, हमने किन रोडों को बनाया, हमने किन पार्कों को बनाया, हमने स्कूलों को बनाया, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल के ग्राउंडों को बनाया, कब्रिस्तान बनाया। ये सारी चीजें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में मौजूद है। यहाँ पर तो हमने 3-4 पार्क अच्छे कर दिए और मेरा ख्याल है कराची के अच्छे पार्कों में सबा अख्तर पार्क और ये लाल पार्क में आप विजिट करें। और यहाँ पर भी हमारे पार्कों पे काम शुरू है। वहाँ तो मसला ये था कि वहां पर पार्कों का तो तस्वुर ही नहीं था, वहां तो सीवरेज के पानी से लोग बेजार आए हुए थे, मस्जिदों में नहीं जा सकते थे, ग्राउंडों में पानी भरा रहता था, गलियों में। उसको सबसे पहले हमने सीवरेज की लाइनें डाली, उसके बाद हमने जो मेन बाजार के रोड थे वो डाले और वहां पर हमने क्रिकेट के ग्राउंड बनाए और वहां पर हमने कोई 4 UC में 10 पार्क बनाए। कोई 4-5 पार्कों की ओपनिंग हो गई, उसमें फ्लैट लाइट भी लगाई, ये ग्राउंड भी बनाया। और वो ग्राउंड की हिस्ट्री ये थी कि वहां पर सीवरेज का पानी होता था 3-3, 4-4 फीट और बच्चे जा नहीं सकते थे, तो वहां हमने बेहतरीन ग्राउंड बना के दे दिए। और ये सारे काम हम अपने वसाइल से टैक्स जमा करके कर रहे हैं। जब शुरू में आया मैंने उन स्कूलों की हालत देखी तो उसमें बच्चों के बैठने के लिए डेस्क नहीं थे, यूनिफॉर्म नहीं थे, उनके बाथरूम नहीं थे, उनके पास पीने का पानी नहीं था। तो मैंने उसी वक्त तैयार कर लिया था कि यार ये बड़े गरीब बच्चे हमारे और हमारे टीचरों के आसरे पे आते हैं, तो फंड ना होने के बावजूद और सिंध हुकूमत से दरख्वास्तों के बावजूद कि हमें कोई स्कूलों के लिए भी फंड नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वहाँ मैंने तमाम स्कूलों पे काम शुरू कर दिया था। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि मैंने अपने जो डायरेक्टर थे उनको कहा कि जिन बच्चों के पास किताबें, यूनिफॉर्म या शूज नहीं है, सबसे पहले उनको किताबें, यूनिफॉर्म और शूज प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हमारा पेज ये था कि हमने तमाम बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और शूज वगैरह प्रोवाइड कर लिए, बल्कि यहाँ तक कि सर्दियों में उनको स्वेटर भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ 2-3 स्कूल मॉडल बनाए, एक अवामी कॉलोनी में था, उसकी भी हमने ओपनिंग की, और एक यहाँ पर कंट्राट की शक्ल का स्कूल था जिसमें कोई 30-40 बच्चे थे, वहां न बैठने की जगह थी न कोई वॉशरूम था। उस बिल्डिंग को हमने मॉडल बिल्डिंग बनाई, उसका हमने शौकत खाना में स्कूल रखा और उसमें आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे ख्याल है 400 से 500 बच्चे उसमें
कहाँ 40 बच्चे थे, कहाँ 400-500 बच्चे, और उसमें हमने इंग्लिश के लिए भी क्लासें रखी है, और उसमें हम एक नया वो करने जा रहे हैं साथ ही साथ कि कंप्यूटर की तालीम भी बच्चों को दे। और साथ ही साथ शौकत खानम स्कूल के बराबर में शाह फैसल ने फिक्सेट के साथ मिलकर एक बड़ा IT सेंटर बनाया है। उससे पिछले साल अभी हमारे कोई 2-3 महीने पहले इवेंट किया है, उससे कोई 700-800 बच्चों ने कोर्स कर लिए थे IT के, और वो पूरे साल चलता है। पूरे साल वो उसमें एडमिशन हो रहे होते हैं और बच्चे मुफीद हो रहे होते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि सब चीजें होती है वसाइल पे। हमारे पास ऑलरेडी टीचरों की भी कमी आ रही है। मेरे पास जब मैं आया तो टीचर बहुत सारे रिटायर हो गए थे और नए स्टाफ की उनको जरूरत है, हम तो अपॉइंटमेंट कर नहीं सकते। तो उसके लिए भी आपने खत लिखा है, लेकिन उसका हमें कोई जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने यहाँ से स्टाफ निकाल के और उनको प्रोवाइड किया है टीचर्स के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया है कि तालीम बालहान के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो सारे काम वसाइल से होते हैं। हमारे पास इतने वसाइल है नहीं कि हम सारे काम करें। हमें आज तक कोई तरक्याती फंड तो मिला नहीं है। जितने काम हम कर रहे हैं टैक्स जमा करके कर रहे हैं। तो अगर हमें तरक्याती फंड मिल जाए और ये वाटर बोर्ड और सिंध सॉलिड वेस्ट और असिस्टेंट कमिश्नर मिलके काम करे तो कराची बेहतर हो सकता है। नहीं तो मैं नहीं समझता कराची बेहतर हो रहा है। असल में इस वक्त जो हमारे साथ मसला चल रहा है वो तो ये चल रहा है कि हम शायद इंडिया से आए हुए हैं या इसराइली लॉबी है। हमारा झंडा और हमारी PTI को देख के तो वो लोग पता नहीं दूर भागते, समझ नहीं आता क्या मसले होंगे। जी मैं बड़ा क्लियर कहूँ, मैंने मेयर साहब को 2-3 मरतबा अपने प्रोग्रामों में बुलाया, वो नहीं आते। अच्छा, फिर हमने जो सैयद गनी साहब थे उनको भी बुलाया था, वो नहीं आते। अच्छा, अभी शाह फैसल में एक ब्रिज बना रहे हैं, मेरी हदूद है, मेरा रोड है, वहां पर भी वो मेयर साहब आए हैं, ओपनिंग करके गए, मुझे पूछ भी नहीं रहे, मुझसे मशवरा तो ले, मैं उनको मशवरा देता क्या करना है कैसे करना है, लेकिन वो मशवरा भी नहीं लिया, हमसे तो पूछते भी नहीं है और वो काम करके चले जाते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो बेहतर हुआ या नहीं हुआ। ये ब्रिज जो जिस तरीके से बना रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा सा और खर्चा करके इस ब्रिज को डायरेक्ट इस ब्रिज से कनेक्ट किया जाता तो ये आगे 40-50 साल का मसला हल हो जाता। लेकिन वो टेम्परेरी मसला हल कर रहे हैं सिर्फ वो अजीमपुरा रोड का, और ये शम्मा सेंटर पे और जो चौरंगी उस पे रश रहेगा। ये मैंने इनको वो कहा था, मैंने प्रपोज किया था, मैंने कहा था आप ऐसा करें कि वहां से एक ब्रिज उठाए और उसको डायरेक्ट जाके शाह फैसल ब्रिज से मिलाए, आपका मसला 40-50 साल के लिए हल हो जाएगा। लेकिन ये बस अपनी तरफ से काम करते हैं। और वो देखिए इस वक्त पूरी कराची का ट्रैफिक जब शम्मा सेंटर पे आएगा और ये अल्लाह वाली चुरंगी पे आएगा तो वही ट्रैफिक जाम हो जाएगा और लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, ये मसला हल नहीं होगा। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूँ कराची से और सिंध पुलिस क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए मैंने, और हमारा खानदानी काम जो बिजनेस है वो भाई लोग वगैरह करते हैं। मैं अचानक नहीं आया हूँ, मैं 2008-9 से इमरान खान साहब के साथ हूँ। और सियासत PTI से हुआ था और आज तक इमरान खान के साथ है और उसके नजरिए के साथ है। देखिए जी, अगर इमरान खान, एक तो ये है कि हम गुलाम नहीं है, हम मतलब वो नस्ल दर नस्ल वो नहीं है कि वो इमरान खान आएगा फिर उसका बेटा आएगा फिर उसका घर वाले आएंगे वो करेंगे। हम इसी चीज को देखते हुए इमरान खान के साथ आए कि इमरान खान का नजरिया और जो उसका विजन है वो पाकिस्तान को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। और आपने देखा भी कि इमरान खान ने लोगों को शऊर दिया। वो दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जो आपस में लड़ती थी, आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहती थी, और वो हाँ इमरान खान की वजह से या PTI की वजह से आज दोनों एक ही उस पर बैठी हुई, बल्कि दोनों नहीं, PTI और कुछ 2-4 पार्टियों को छोड़ के सारी पार्टियां एक ही उस पे मेज पे बैठी हुई है। तो इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है और इमरान खान ने लोगों को शऊर भी दिया और सियासत में लोगों को बताया भी कि कौन क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ जो मुल्क आजाद हुए थे या पाकिस्तान के बाद जो मुल्क आजाद हुए वो कहाँ जाके खड़े। वहां ना बिजली का मसला है, ना गैस का मसला है, ना मेडिकल का मसला है, ना हॉस्पिटलों का मसला है, ना स्कूलों का मसला है। पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में आज पानी, बिजली, गैस नहीं है, सीवरेज के नहीं है मसले। इसके जिम्मेदार कौन है? ये हमारे हुक्मरान है जो आपस में मिल बांट के खेलते थे कि एक बारी तुम्हारी एक हमारी और मिल के खेलेंगे, तुम हमें बुरा भला कहो, हम तुम्हें बुरा भला कहेंगे और ये नंबर तुम्हारा, उसके बाद नंबर हमारा। लेकिन आज वो एक्सपोज हो गए। जब हम लोग आए तो दोनों बहन भाई और आपस में मिलके एक साथ बैठे हुए, हालांकि आज भी आपस में एक दूसरे कहते नहीं जी तुम ऐसे वैसे, लेकिन बैठे एक ही साथ है, हुकूमत मिलके चला रहे हैं, पूरा सिस्टम मिलके चला रहे हैं। और पाकिस्तान दिन ब दिन पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अल्लाह के नाम पे बना है
और एक अजीम इस्लामी एटमी मुल्क बनेगा। असल में जिस मुल्क में हुक्मरान ईमानदार आएंगे वही तरक्की करेगा। अच्छा ये बताएं कि अब आगे माशाल्लाह ईद आ रही है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार आ रहा है, तो इस त्योहार पे बाकायदा टाउन जो है वो नमाज ईद की बड़ी तैयारियां करते हैं, ईदगाहों को साफ सुथरा करते हैं। इस वक्त आपके टाउन में कितनी ईदगाह है? देखिए जी, मैं आपको, ये आपका सवाल अच्छा था और अच्छा हुआ आप इस तरफ भी आ गए। हमारे जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो मुहर्रम का हो, रबी अव्वल का हो, या ईद उल अज़हा का हो, या ईदगाहों का हो, जब से मैं आया हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम इवेंट बड़े बेहतरीन अंदाज से हम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जाके मुहर्रम के जो मुंतजमीन होते हैं या रबी अव्वल के जो मुंतजमीन होते हैं या ईद उल अज़हा के हवाले से जितने आपके अलाइशें 3-3 4-4 दिन नहीं उठती थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बड़ा काम किया। और आज तक हमें मुहर्रम में या रबी अव्वल में या रमज़ान में जो मस्जिदों में हम लाइटें प्रोवाइड करते कोई शिकायतें नहीं आई। और ईद उल अज़हा पे शाह फैसल टाउन ने रिकॉर्ड काम किया था कि हर जगह सिर्फ 10 मिनट की कंप्लेंट पे हमने अलाइशें उठा ली थी। ये तमाम इवेंट हम बेहतरीन तरीके से करते हैं, हमारी टीम बड़े ज़बरदस्त काम करती है और हमारी तैयारी होती है। और ईदगाह हमारे पास बहुत सारी है शाह फैसल में, उसके लिए हमारी तैयारी होती है, उनकी सफाई सुथराई, वहाँ पानी के छिड़काव करना, चूना लगाना, वो इंशाल्लाह वो तमाम चीजें हम प्रोवाइड करेंगे उनको। अच्छा अभी आपके कुछ महकमे अभी भी ऐसे हैं डिपार्टमेंट जिनकी तनख्वाह नहीं हो सकी है, ये क्या वजूहत है? जो हमारी शाह फैसल की हमारी सारी हो गई। आपकी एजुकेशन को अभी तक तनख्वाह नहीं हुई? नहीं, हो गई है, कल से हो गई है। सिर्फ जो क्रिश्चियन या हिंदू कम्युनिटी उनकी तनख्वाही होगी 1 तारीख को, बाकी जो मुस्लिम है उनकी तमाम की तनख्वाही हो गई है कल। तो आपके पास हाँ हो गई कल जारी कर दी। कल सबसे पहले शाह फैसल टाउन ने तनख्वाही की और हमारी कल ही तनख्वाही हो गई थी। आज वो चाहे तो अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, हो गई थी हमारी तनख्वाही। अच्छा आप ये बताएं कि जो शाह फैसल टाउन में एक गरीब तबके की इसमें ज्यादातर आबादी जो है गरीब तबके की आबादी है, ज्यादा इसमें रिच लोग भी बहुत कम ना उनके बराबर है, तो इसके तो मसाइल भी बेइंतहा है और आपके पास फंड की कमी है। और दूसरी तरफ आपकी एक सियासी जमात ऐसी जो इस वक्त ताब में है हर तरफ से, तो इसको जो आप मैनेज कर रहे हैं, तो आपको अभी तक कौन कौन सी बीमारियां लगी हैं, बीपी शुगर क्या क्या? देखिए, एक तो मैं एक बात बता दूं आपको ना कि आपकी बात कि हमें मसले बहुत ज्यादा है, लेकिन जहाँ लोगों को ये पता है कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, तो मेरे साथ बड़ा अच्छा रवैया रहता है आवाम का भी, लोगों का भी, और उनको पता है कि मुझे फंड वंड नहीं दिए जा रहे। तो इसलिए मैं आवाम की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं अभी आपके तवज्जुह से आप मुझे जहाँ कहेंगे मैं अभी आपके साथ कैमरे के साथ जाने को तैयार हूँ। कोई एक आवाम, दूसरी जो सियासी पार्टी के लोग होंगे वो भी मेरे लिए या मेरे टाउन के लिए बुरा भला नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास जितने वसाइल है और उन वसाइल के अंदर रहते हुए मैं जितना काम कर सकता हूँ शायद ही कराची का कोई टाउन कर रहा होगा। मैंने जितने रोडें बनाई हैं, जितने पार्क बनाए या जितने ग्राउंड बनाए या कब्रिस्तान बनाए या सीवरेज की लाइनें, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा और हमने आपको दे भी दिया। और इस साल अभी मैं कोई ईद के बाद, पिछला साल हुआ है, इसके हम सेरेमनी करेंगे, ईद के बाद आपको बुलाएंगे भी, उसमें हम आपको बाकायदा बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किया इस साल, पूरे साल में। तो आवाम का रवैया मेरे साथ बहुत बेहतर है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज तक आवाम ने हमारे लिए बुरा भला नहीं कहा। और मैं आपकी तवज्जुह से आपको कैमरे के सामने आपके साथ जहां मुझे बोलेंगे मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, क्योंकि आवाम को पता है कि मेरा ताल्लुक पीटीआई से और मैं इस मुश्किल वक्त में किस तरह काम कर रहा हूँ। और बीमारियां जहां तक आपने बात की, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं लगी, रिलैक्स होके काम कर रहे हैं और जितना हो सकता है उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी ये है कि आवाम हमारी दुआएं करती है। अभी भी मैं जब कस्टडी में था तो मेरे पास कोई हजारों लोगों के मैसेज आए और कॉलें आई और उन्होंने जो हमारे लिए दुआएं की है, इमरान खान साहब के लिए जो दुआएं कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उस मुश्किल वक्त में हमारे लिए दुआएं भी करते, हमारे साथ खड़े भी हैं और हम जहाँ पर चाहते हैं वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और वादा भी करते हैं कि इंशाल्लाह खान साहब आएंगे और इस पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। क्या समझते हो, अगला साल 1 साल रह गया, इलेक्शन आने वाले हैं करीब में, तो इन हालात में पीटीआई सर्वाइव कर सकेगी इलेक्शन में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह इलेक्शन 1 साल में होते या 2 साल में, या बल्दियाती या आम इंतखाबात की आप बात करते हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होते हैं, जिसको वोट पड़ा उसका वोट वहीं से निकले, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई स्वीप करेगी। हमें कोई कैंपेन की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरे पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया है कि कौन क्या चाह रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है।
दूसरी बात ये है कि हमें कोई इलेक्शन का खौफ नहीं है, जब जाएं ये करवा दे, लेकिन गुजारिश ये है कि जो अवाम वोट जिसको दे उसको ही जीतने दे। मतलब वो फॉर्म 45 में अगर हम जीतते और 7 में आप 47 में किसी और को जितवाते, पाकिस्तान चलेगा नहीं, ना बल्दियाती इदारे चलेंगे ना पाकिस्तान चलेगा। आपको पता है कि ये फैसले नहीं कर सकते जो अवाम के वोट से जीत कर ही नहीं आए, वो अवाम में जाते। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को ये सुनते हुए देखा है, खुद अपनी आंखों से अपने कानों से, वो लोगों से कहते हैं कि हम आपके वोट से तो नहीं आए, आपने हमें वोट तो नहीं दिया है। तो उनको भी ये पता है कि हम जीत के नहीं आए, वो काम नहीं करते, अवाम में नहीं जाते। तो इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे पीटीआई स्वीप करेगी। और इस वक्त भी आप आजाद, तो आप लोग मीडिया आजाद है, आप सर्वे करें, पूछे, इस वक्त भी पीटीआई का क्राफ पाकिस्तान में 80% से ऊपर है। अमीर तबका, गरीब तबका, जो बेकारी है या जो स्टूडेंट है या जो बच्चे बच्ची है या जो बुजुर्ग है, उनसे आप पूछे आप वोट किसको देंगे, 80% से ज्यादा लोग आपको बताएंगे कि हम इमरान खान को और पीटीआई को वोट देंगे। तो हमें इलेक्शन का खौफ नहीं है। अच्छा गौर साहब, बस आखिर में आप अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, शहरियों को, चेयरमैन के, अपने साथ टाउन के आवाम को, शहर कराची, पूरे पाकिस्तान के आवाम को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहरियों के लिए तो हमारा मैसेज ये है कि देखिए जी, जिस तरह आप अपने घर को साफ रखते हैं, आपके ऊपर फर्ज है कि आप अपने इलाके, अपने टाउन को और अपने शहर को भी साफ रखें। और जब दूसरी बात ये है कि हम जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो हम उनके कानून को अप्लाई करते हैं, हम ट्रैफिक पे कानून पे भी अमल करते हैं, उनके कानून पे भी। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम यहाँ अपने मुल्क, अपने शहर, अपने टाउन में भी ट्रैफिक कानून का भी एहतराम करें, बाकी कानून का भी एहतराम करें। और सफाई सुथराई जिस तरह अपने घर में हम लोग करते हैं, कोशिश ये करें कि उसी तरह अपने टाउन और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ करें। साथ ही साथ मैं ये बताता चलूं कि जहां आपको सफाई के मसले हैं फैसल टाउन में, तो आप मुझे मेरा नंबर ऑन होता है या हमारी टीम को उसकी तस्वीर और लोकेशन भेज दें, इंशाल्लाह वो हम हल करा देंगे। शुक्रिया गौर खट्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये थे गौर खट्टर साहब, फैसल टाउन के चेयरमैन। और ये हकीकत है कि जिसपे बड़ी मुश्किलात हो, एक सरकारी दबाव हो, उस दबाव में रहते हुए इतने काम करना है, ये इनका बड़ा एक हौसला है कि ये इतना काम कर रहे हैं। आए दिन प्रेशर आए, फोन आने, धमकियां मिलना, और उसके बावजूद एक जद्दोजहद करना और अवाम की सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुंचाना, ये एक बड़ा कारनामा। हमारी कोई दुआ है कि इसी तरह अपने अज़म पे कायम रहें और अपनी जद्दोजहद जारी रखें। आप सबका खुदा हाफिज़। TV Next International.